बात करने वाले हैं गीता प्रेस के बारे में। वही गीता प्रेस जो सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटी रहती है और विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान के रूप में स्थापित है। गीता प्रेस के बारे में आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गीता प्रेस लगभग 100 वर्ष यानी कि 100 वर्षों से पुस्तकें छाप रही हैं, सनातन धर्म की सांस्कृतिक पुस्तकें, और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो इनको प्राप्त हुआ है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है और पहली बार ऐसा होगा कि गीता प्रेस किसी पुरस्कार को स्वीकृत करेगा यानी कि लेगा। इससे पहले गीता प्रेस कभी किसी भी पुरस्कार या किसी अनुदान राशि को नहीं लेता है। तो हम गीता प्रेस के बारे में सारा चीज़ डिटेल में जानेंगे, कब इसकी स्थापना हुई थी और किस प्रकार से इसका क्रम आगे बढ़ा। अगर हम गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो गांधीवादी अहिंसा को अपनाकर देश दुनिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में जो लोग योगदान दे रहे हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। तो ये सम्मान जो है इस प्रकार की चीज़ों के लिए दिया जाता है जिसमें लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होते हैं, या गांधी जी की जो एक विचारधारा थी कि लोग शांति से और एक साथ मिलजुल कर रहें, तो इस हिसाब से गीता प्रेस को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम जानेंगे गीता प्रेस के बारे में। लेकिन गीता प्रेस की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए ये पुरस्कार स्वीकार किया है। लेकिन जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसके साथ एक बड़ी धनराशि भी दी जाती है। और गीता प्रेस की जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो केंद्र सरकार का जो फैसला था इस पर गंभीर चर्चा की गई और गांधी शांति पुरस्कार के तहत विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा की कलाकृति के साथ 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो गीता प्रेस का जो बोर्ड है उन्होंने ये तय किया है कि ये जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि है इसको ये नहीं लेंगे। पैसे को छोड़कर प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और हथकरघा की कलाकृति आदि को स्वीकार करेंगे। और इस संबंध में गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने यह भी कहा कि अभी तक कोई सम्मान न स्वीकार करने की जो परंपरा गीता प्रेस में चली आ रही थी, लेकिन इस बार गांधी जी के सम्मान के लिए, क्योंकि ये जो पुरस्कार है महात्मा गांधी जी के नाम पर चालू किया गया है, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार है, तो इसलिए उनके सम्मान के लिए हम ये निर्णय लेते हैं कि इस सम्मान को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम उसकी 1 करोड़ की जो धनराशि है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गीता प्रेस से जुड़ी रही। तो आइए जानते हैं गीता प्रेस है क्या। गीता प्रेस 100 सालों से किस प्रकार से काम कर रही है, जब कोई पुरस्कार नहीं लेती है तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लें गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार 1995 में जूलियस नायरेरे को दिया गया था। फिर 1996 में A.T. आर्यार रत्ने को दिया गया था। 1997 में गेरहार्ड फिशर को दिया गया था। 1998 में रामकृष्ण मिशन को दिया गया था। इसी तरह से लगातार क्रम चलते रहे और 2021 की जो पुरस्कार की घोषणा हुई है 18 जून 2023 को, तो ये पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। अगर हम गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। तो आइए अब डिटेल में थोड़ा जानते हैं गीता प्रेस के बारे में। ये जो गीता प्रेस है अपनी स्थापना से लेकर आज के समय में यानी कि 2023 में लगभग करोड़ों करोड़ किताबें ये छाप चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से इन लोगों ने ये काम किया होगा।
इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 29 अप्रैल 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 1923 से 100 साल अगर आप ऐड करेंगे तो 2023 आपका बन जाता है। तो यानी कि 100 साल 29 अप्रैल 2023 को इसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे और इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 100 सालों की अथक मेहनत के बाद। संस्थापक की बात करेंगे तो जय दयाल गोयंदका और घनश्याम दाम जालान थे। क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत देश में इसकी छपाई होती है। मुख्यालय की बात करेंगे तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है और इसे गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो वितरण की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में ये पुस्तकें भेजता है। प्रकाशन की बात करेंगे तो हिंदू धार्मिक और कल्याण मासिक पत्रिका का ये छपाई करता है। हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी पुस्तकों को ये छपाई करता है। यहाँ पे 200 से अधिक कर्मचारी प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो ये रही गीता प्रेस के बारे में कुछ जानकारी। अब थोड़ा जानते हैं कि कैसे कम कीमत पर त्रुटिहीन भाषा का प्रयोग करते हुए किताबें छापते हैं। न्यूनतम कीमत और त्रुटिहीन कंटेंट के चलते गीता प्रेस की किताबों की भाषा को समझना बहुत ही आसान होता है और इसके अक्षर अच्छे ढंग से उभरे और प्रिंटिंग टॉप क्वालिटी की होती है। गीता प्रेस अपनी किताबों के जरिए देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंच चुका है और इसकी 71.77 करोड़ किताबें आज तक बिक चुकी हैं। इनमें श्रीमद् भागवत गीता की 1558 लाख प्रतियां, श्री रामचरितमानस की 1139 लाख प्रतियां, पुराण उपनिषद और आदि ग्रंथों की बात की जाए तो इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों किताब इनकी जा चुकी है। 170 लाख भजनमाला है। महिलाओं के लाभोपयोगी पुस्तक की बात करें तो 261 लाख है। श्री रामचरितमानस की बात करेंगे तो 1339 लाख प्रतियां, पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ जो हैं 261 लाख हैं। इस प्रकार से अगर हम डाटा बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें 765 संस्कृत और हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल, मराठी, उड़िया, कन्नड़, उर्दू, असमी, बांग्ला, पंजाबी, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं में ये किताबें छापते हैं। गीता प्रेस 16वीं सदी में महाकवि तुलसीदास जी द्वारा अवधि में रचित श्री रामचरितमानस का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी करता है। इसका प्रकाशन उसी प्रेस में होता है जिस स्थान पर जय दयाल गोयंदका ने 29 अप्रैल 1923 को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के मकसद से इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। मशीनों की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत में कितने मशीनें थीं तो गीता प्रेस के एक ट्रस्टी जो हैं देवी दयाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया है, ANI को बताया है इन्होंने कि 1923 के उस समय के दमनकारी कालखंड में देश के आध्यात्मिक पुस्तकों को जब जलाया जा रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था, तो उस समय गीता की एक प्रति बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिलती थी, क्योंकि जब ये पुस्तक छपती थी तो ये बिक जाती थी। तब जय दयाल गोयंदका ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और इन्होंने बहुत साधारण ढंग से इसकी शुरुआत की। एक छोटे से किराए के कमरे में 3 मशीनों और कुछ लोगों के साथ इसकी शुरुआत की। आज यह अत्यंत उन्नत और जटिल तकनीकी से अपना काम करते हैं। इसके बाद उनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि गीता प्रेस में अन्य धार्मिक पुस्तकों के अलावा रामायण, महाभारत, पुराण का प्रकाशन भी शुरू हो चुका है। वर्तमान में इनके अनुसार 1800 से अधिक किताबें 16 भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। ये बताते हैं कि ये प्रत्येक दिन 50 से 55 हज़ार किताबों को छापने का काम करते हैं। कितनी भाषाओं में? 1800 से अधिक 16 भाषाओं में किताबें, जो 50 से 55 हज़ार किताबें प्रतिदिन छापी जाती हैं। और इनकी कोशिश होती है कि जो ग्राहक हैं उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की किताब सस्ते से सस्ते दाम पर प्राप्त हो जाए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1923 में
अपनी शुरुआत से लेकर आज तक गोरखपुर का गीता प्रेस हिंदू धार्मिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक बना हुआ है, जिसने लगातार खुद को अपडेट करते हुए जर्मन और जापानी हाईटेक मशीनों पर रोजाना लगभग 16 भाषाओं में 1800 किताबों की 50 से 55 हज़ार प्रतियाँ छापने का शानदार सफर तय किया हुआ है। देश भर के हिंदू परिवारों में श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा बड़ी श्रद्धा के साथ रखी और पढ़ी जाती है और इनमें से ज़्यादातर जो पुस्तकें होती हैं गीता प्रेस में 1923 में उर्दू बाजार है उसमें 10 रुपये मासिक किराए पर एक कमरा लिया गया और वहीं वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन 29 अप्रैल को गीता की छपाई शुरू हुई थी। यानी कि जो गीता होती है, महाभारत का एक अंग है गीता, उसी की छपाई शुरू हुई थी। जुलाई 1926 में 10,000 रुपये में साहबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया जो आज गीता प्रेस का मुख्यालय है। धीरे धीरे परिसर का विस्तार हुआ। 2 लाख वर्ग फीट में फैले इस परिसर में 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस व शेष मकान व दुकानें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। बहुत सारी इसमें रुकावट भी आती है, बहुत सारे अफवाह भी उड़े कि गीता प्रेस घाटे में चल रही है, वो बंद हो गई है। बहुत सारा ऐसा अफवाह आपको सुनने को मिला होगा। खैर, गीता प्रेस इतना समृद्ध है कि आप देखिए अभी भारत सरकार द्वारा इनको 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है, उसको भी लेने से ये मना कर रहे हैं। तो गीता प्रेस के बारे में जानकर आपके सामान्य ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। गीता प्रेस को लेकर आपकी जो धारणा है उसमें भी कुछ जानकारियाँ बढ़ी होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और आपकी क्या विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सके कि आपके दिमाग में गीता प्रेस को लेकर क्या चल रहा है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।